Hey people, how are you? So I hope that you guys are doing well. So आज हम पढ़ेंगे something called as percentages के बारे में. Guys, I request you to watch this video fully क्योंकि जो concepts है, concepts are very important as far as any of the chapters in mathematics is concerned. ठीक है? You know people why people fail in mathematics or they don't get interest because they do not understand the concept, the basics. जो बेसिक जो होते हैं ना, बेस जो बोलते हैं हम, वो समझ नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेजेस? नाउ आई नो कि अ लॉट ऑफ यू गाइज मस्ट बी नोइंग अबाउट परसेंटेजेस, और आपको मार्क्स मिलते हैं परसेंटेज के हिसाब से. आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं परसेंटेज के हिसाब से. बट डू यू रियली नो व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेजेस? नो. ओके फाइन, यू कैन सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई पर्सनली टेक केयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट एंड देन go for questions. Fine. So I'll be solving some couple of questions for you guys, so don't worry about that. ठीक है. Now see, अगर मैं आपको परसेंटेज बोलूं, परसेंट बोलूं कि क्या होता है परसेंटेज बोलूं क्या होता है, तो दैट इज on account of 100. Fine. For example, for say I have what मेरे को कोई चीज 1000s में बताई गई है. ठीक है, 1000 में मुझे 500 की बताया है. ठीक है, आई हैव बीन टोल्ड दैट 500 इज समथिंग आउट ऑफ 1000. सो इफ आई डिड्यूस दिस in terms of 100, so this is the part. ठीक है, सो अपर जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इज द पार्ट एंड दिस इज द होल, राइट? होल. ठीक है, मतलब क्या है उसका, 1000 में 500 मतलब एक पिज्जा है सपोज. ठीक है, दिस इज अ पिज्जा. ठीक है, उसके ऐसे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सो टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और 8 पार्ट में सपोज आपको सिर्फ 4 मिलता है. ठीक है, सो इस चीज को मैं ऑन अ स्केल ऑफ 100 कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेजेस. ठीक है, परसेंटेजेस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 100 गाइज, रिमेंबर दिस. फाइन. नाउ the formula for finding out percentages, see now, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, द बेसिक लैंग्वेज. कितने का अपॉन कितने में से इंटू 100. और रादर अगर आप ऐसे कर सकते हो, कितना मिला, हाउ मच आउट ऑफ टोटल इंटू 100. फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल, so you have given one examination of suppose CDS examination दिया है आपने, and आपने 3 टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं आपको, 300 है. टोटल मार्क्स 300 है, and you have got how much, you have got say suppose 150, या you have cleared the cut off, or rather 160. ठीक है, 160 कंसिडर कर लेते हैं. तो हाउ मच इज द परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज पूछा है तो हाउ मच इज द परसेंटेज. ठीक है, तो परसेंटेज इज 160 डिवाइडेड बाय 300 यानी टोटल इनटू 100. तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 5 53.3 परसेंटेज, 53.333%, 53.333%. ठीक है, नाउ परसेंटेज रिमेन्स सेम इफ योर कितने में से, और डिनोमिनेटर is equals to 100. For example, you have got 60 marks out of 100. so फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 60/100 into 100. तो 100 से 100 कैंसिल, तो 60% आपका हो जाएगा. ठीक है, सो अगर आपको किसी ने बोला है कि 1000 में से कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो 1000 में सपोज आपको 500 मिला, तो कुछ नहीं करना, 1000 को डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज 50. ठीक है, सो मतलब देखो क्या है ना, ये याद मत रखो यार, कंफ्यूज कर लोगे आप अपने आप को. डोंट रिमेंबर दिस, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला कि क्या हो जाएगा, 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100. तो 0 से 2 0 से 0, 1 0 से, तो 50%. ठीक है, 50%. नाउ सी, 50% मतलब हाफ, एंड 25% मतलब क्वार्टर. ठीक है, क्वार्टर, एंड 75% मतलब
3/4. फाइन. सो 10%, 10% मतलब यू हैव गॉट 10% मतलब 1/10. ठीक है. और 20% मतलब 1/5. ठीक है. मतलब क्या है इसका, देखो मैंने क्या किया, अभी मैं आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है. ठीक है. सो परसेंटेज इज इक्वल टू कितने का, कितने का, कितने में से इंटू 100, राइट. सो इस सब को फॉर्मूले में डालो, ये फॉर्मूले में डालो. ठीक है. परसेंटेज की जगह परसेंटेज 20%, कितने का हमको पूछा है, कितने का. सो आई एम कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ 100. सो 100 इंटू 100. ठीक है. सो ये तो कैलकुलेट हो गया नहीं. सो हमको मेरे को देखो इसको ना एक्चुअली ये आप लगाओ मत, छोड़ो उसको. हम इसको देखो, इसको क्या कहते हैं हम, परसेंटेज टू फ्रैक्शन. ठीक है. फ्रैक्शन बोलते हैं हम उसको. ठीक है. परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कन्वर्जेंस बोलते हैं हम उसको. ठीक है. कन्वर्जेंस. ना कन्वर्जेंस कैसे करना है यार, कि आपको कुछ नहीं, या आप फ्रैक्शन की जगह रेशियो भी ले सकते हो, परसेंटेज टू रेशियो. कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको. 20% मतलब डिवाइड बाय 100 कर देना बस. 1/5 तो 1/5. सपोज 50% है तो 50% मतलब 1/100 तो 1/2. ठीक है. 1/2. या 75% है तो डिवाइड बाय 100 कर देना, तो 3/4. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. फाइन. सो let us see something about questions. Now look, for one more concept which I wanted to tell you is, now अगर आपको कोई भी बोले, just for example 25% of 400, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या है, what do you mean by 25% of 400 is, now you have been asked to find out 25% of some value that is 400. so इस टाइम पे आप क्या करेंगे, सीधा आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 400 डिवाइड बाय 100 ऐसा. ठीक है. दैट इज 100. सो आंसर इज 100. मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वी नो व्हाट इज द परसेंटेज का फॉर्मूला, कितने का डिवाइड मत कितने में से इंटू 100, राइट. सो यहाँ पर हमको परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज इज 25%. ठीक है. कितने का मतलब कितना है वो निकालना है हमको, तो दैट इज x. कितने में से, 400 में से इंटू 100, राइट. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 25 इंटू 400 डिवाइड बाय 100 आएगा, इज इक्वल्स टू x. सो 0 से 0 कैंसिल, सो वही 100 आंसर आया आपका. ठीक है. सो वही चीज है. नाउ सपोज इफ आई आस्क यू सम सिमिलर क्वेश्चन दैट इज 25% और रादर 30% ऑफ x. ठीक है. x जगह, तो उस आपको जरूरी नहीं है कि यू हैव टू कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला ओनली, सीधा आप मल्टीप्लाई करो 30 इंटू एक्स बाय 100. दैट्स इट. सो ये 0.3x आ जाएगा उसका, तो मतलब x का 30% इज 0.3x. फाइन. सो ऐसे ही चीजें हैं. फाइन. सो गो फॉर क्वेश्चंस नाउ. सी क्वेश्चंस क्या है कि इफ 20% ऑफ a इज b, मतलब 20% ऑफ a क्या हो जाएगा, 20a by 100. ठीक है guys, speed is something which has to be taken into consideration when you are solving for Afcat kind of examination. See, if you have 18 minutes, right, 18 questions, right, कीप एम कि आप 30 मिनट्स में खत्म करो. ठीक है. ऑल 18 क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. फाइन. सो 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी. ठीक है. बी दे रखा है अपने को, सो आप 1/5. सो a by 5 इज इक्वल टू बी, तो मतलब a इज इक्वल टू 5b. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ देखो सेकंड क्या है, देन b परसेंट ऑफ 20, मतलब यहाँ पर b परसेंटेज ऑफ 20 मतलब b इंटू 20 डिवाइड बाय 100 कितना होगा, ये निकालना है हमको. ठीक है. तो b की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर b की वैल्यू है अपनी a/5, तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं a/5 इंटू 20 बाय 100. ठीक है. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 5 जा, तो a/5 इंटू 5 25 आ जाएगा. नाउ सी, this is not percentage guys, this is not percentage, this is the value. अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a/25 इंटू 100 करूंगा. परसेंटेज में मैंने सिखाया था ना, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज में कैसे जाना है, इंटू 100 करना. 25 1 25 4, तो 4a. ठीक है. तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 4% ऑफ a. ठीक है. वेयर इज द ऑप्शन, या 4% ऑफ a. ठीक है. सो दैट इज द आंसर. Now watch out for this question. This question is again very important और आपको ध्यान से पढ़ना है. In an election between two candidates, one got 55% of the total valid votes. Valid votes. ठीक है. Now total votes कितने होते हैं हमारे पास, total votes मतलब परसेंटेज के हिसाब से we have 100%. ठीक है. Now 20% of the votes were invalid. ठीक है. तो invalid कितने हो जाएगा आपके, invalid
इनवैलिड आपके हो जाएंगे 20%, ठीक है, 20% आपके इनवैलिड वोट्स। तो टोटल वैलिड कितने हो जाएंगे आपके टोटल वैलिड, मतलब जितने जितने कैलकुलेट होते हैं, डेफिनेटली वैलिड वोट्स में ही कैलकुलेट होगा ना आपका। तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आपके, रिमेनिंग दैट इज 80%, ठीक है ना। 80% जो है वो एक्चुअल है, ठीक है ना। देखो, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड, तो इसको आप टोटल वैलिड भी लिख सकते हैं, वैलिड वोट, ठीक है, टोटल वैलिड, ठीक है। सो इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, दैट इज 7500 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 80% ही है जो कि काम लायक है। तो 80% कितना हो जाएंगे, 80% ऑफ 7500 कितना हो जाएंगे, 80 इंटू 7500 डिवाइड बाय 100, जीरो जीरो कैंसिल। तो आप इसको ना ऐसे ही रहने दो, 80 इंटू 75 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। नाउ हमारा जो टोटल रिमेनिंग, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल रिमेनिंग वैलिड वोट्स, ठीक है ना। इसमें से पहले बंदे को मिलता है 55%, ठीक है, इसमें से। तो क्या पूछ रहा है हमको, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट। अगर 55% इसमें से इस पॉइंट में से 55% ए को मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा, 100 माइनस 55, ठीक है, दैट टर्न्स आउट टू बी 45, दैट इज बी को मिलता है, तो 45%, ठीक है। तो 45% कैसे हो जाएगा, 45% ऑफ 80 इंटू 75, ठीक है, डार्क हो गया, ठीक है। सो अभी हमको ये कैलकुलेट करना है, द मोमेंट व्हेन यू गेट दिस आंसर विल गेट द रियल आंसर। सो 45 इंटू 80 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 25 4 जा, 25 3 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 20 जा, ठीक है। सो अभी 45 इंटू 60 कैलकुलेट करना है। तो 6 5 जा, ये 0 0 आ गया, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 27। तो 27 आप 100 आपका जो है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लुक फॉर अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, ठीक है। लेट द नंबर बी x. Guys, if you think I am going way too fast, then consider this has to be your speed in the examination, ठीक है। Also I am solving very few questions for you guys because I want you guys, see, I have seen a lot of videos in which people tend to solve 10 15 20 30 questions in a video. I don't want to do that because my approach is slightly different. What my approach is, I want you guys to solve more and more problems, ठीक है। सो डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच कम्स अक्रॉस आई एम देयर टू सॉल्व, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो एग्जाम देने नहीं जा रहा है, आपको क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है। सो इट्स यू हु हैज टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, फाइन। सो लेट द टोटल नंबर, लेट द नंबर बी x, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था बकायदा उसको, ठीक है। सो कौन सा बड़ा है इसमें से, ये बड़ा है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 5/3x, देखो सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, 100 नंबर ले लेते हैं हम 100। सो 100 से 3/5 मल्टीप्लाई करना था, 3/5 मल्टीप्लाई करना था, 3/5 ऑफ 100 मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उस बंदे ने कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 5/3, राइट। So instead of 5/3, a multiplied number by 3/5 instead of 5/3, yeah. So 5/3 एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल मल्टीप्लाई किया था, ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक, ठीक है। सो अब वापस चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5, 3/5 से मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ 5/3, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन, डेफिनेटली, ठीक है। 5/3 ऑफ 100 करना था, ठीक है। सो हमने ये कांस्टेंट ले लिया, हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। सो 5/3 ऑफ 100, सो लेट अस टेक समथिंग व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3, दैट इज से 150, ठीक है, 150 ले लेते हैं। सो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज 150 एंड 150, सो 3 5 are 15, ठीक है, और 5 3 are 15, सो कितना हो जाएगा 90, एंड ये हो जाएगा आपका 2500, और रादर नॉट 2500, 250, ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर पूछ रहा है, ठीक है, मतलब कितना डिफरेंस है, 5 5 are 2500, 3 3 are 90, ठीक है। सो कितना हो जाएगा डिफरेंस, दैट इज 160, ठीक है, और 160 प्लस 90 या डिवाइडेड बाय 250, इतना एक्चुअल था ना, इनटू 100, ठीक है।
सो 0 से 0 कैंसिल, 25 वन जा 25, 4 जा 16, 4 जा कितना हो जाएगा 16, 32, 48, 58, 64, 64% आपका हो जाएगा एक्चुअल। ठीक है, सो दिस इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन है यार, आपका में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। ठीक है, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन, ठीक है, टोटल परसेंटेज, अगेन टोटल परसेंटेज कितना है, दैट इज 100%। पास होने के लिए कितना चाहिए, दैट इज 33%। ठीक है, चलो इतना तो मालूम है हमको। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। तो 125 मार्क्स मिले उसको, लेकिन 40 मार्क्स से फेल हो गया, 40 मार्क्स से फेल हो गया ना। ये क्वेश्चन आप रियलाइज कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 125 को 40 से प्लस करता हूं तो 165, दिस बिकम्स 33%। ठीक है, सो 33% में ये है। ठीक है, 33% पे पास है, 33 मतलब उससे ज्यादा, तो 100% कितना हो जाएगा 100%। सो द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम ही निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, दिस इज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। ठीक है, विच आई एम डूइंग, विच आई विल बी टेकिंग दैट अनदर चैप्टर। ठीक है, जिसमें यूनिटरी मेथड समझाऊंगा। ठीक है, सो वही यार, वही एग्जांपल सिंपल सा, देखो उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो 2 रुपए की 4 चॉकलेट्स, तो 4 रुपए की या 8 रुपए की कितनी आती है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना आप, तो 2 रादर 8 × 4/2, 2 2 8 दूनी 16। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, 165 33% के बराबर है, तो 100 कितने, 100% कितने के बराबर, तो 100 × 165 डिवाइड बाय 33। इसमें पॉइंट में आंसर है क्या, नहीं है, तो ये कुछ तो डिवाइड होगा। सो ये किससे डिवाइड होगा, 33 5 से डिवाइड लग रहा है मुझे, क्योंकि 500 ऑप्शन में है। लेट अस सी 33 5 क्या होता है, 33 का हाफ क्या होता है 17, और रादर 16 5 165 या जाएगा 33 5, तो टोटल मार्क्स इज 500। गाइज दीज आर ऑल द कैलकुलेशन जो कि मैंने पोजेस की है। गाइज आई एम, इफ यू थिंक आई एम गोइंग वे टू फास्ट, देन कंसिडर योर स्पीड इज स्लो। ठीक है, बट स्टिल यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू टू solve more and more problems, then increase your speed. Fine, so और कोई questions है नहीं, ठीक है। Again I urge you to guys solve more and more problems, ठीक है। If you want PDF for you to solve problems, description में पहला लिंक जो है उसमें देखना आप कैसे PDF अवेल कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। फाइन, सो विद दैट नोट, ऑल्सो गाइज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई अर्ज यू टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करके मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो विनर्स गाइड का जो इंस्टाग्राम चैनल है, विनर्स गाइड, जो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोनों को फॉलो करना आप। सब्सक्राइब करना यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि गाइज वी कम अप विथ मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके वहां पर भी मिलते हैं। विनर्स गाइड पे भी हर रोज 3 से 4 क्वेश्चन अपलोड होते हैं, या नोट्स भी अपलोड होते हैं। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ओवर दैट, ठीक है, डायरेक्टली डीएम कर सकते हो आप, ठीक है, वहां पर। सो ये सारी चीजें जो कि पॉजिटिव है आपके लिए। सो आपका कुछ नहीं जा रहा है, जस्ट अ सिंगल बटन टू क्लिक, ठीक है, that's it. So with that note, I will end this video. Thank you so much for watching. If you're new to this channel, again subscribe it guys, follow our Instagram channel. I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye.